जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सजाद? खैरियत से खैरियत जनाब। से? बस ठीक ठाक। बड़ा घूम फिर गए हैं ताशकंद और पता नहीं किधर किधर। नहीं यार, किधर किधर नहीं, सिर्फ ताशकंदी। वो भी प्रोग्राम कोई 3-4 दिन का था, वो पता चला सिर्फ 2 ही दिन का है। हाँ, 2-3 दिन में तो आ वो गए आप। एक दिन शहर घूमा और एक दिन वहाँ मीटिंग थी, वो अटेंड की, बस अगले दिन आ गए वापस। मौसम कैसा था वहाँ पे? मौसम यहाँ से ठंडा था। यहाँ यहाँ तो से आप ठंड हुई है, बारिश हुई है हाँ, तो। वहाँ मतलब दिन में 12-13, यहाँ तो रात को 12-13 होता है हम्म। और रात को 2-3 तक चला जाता था। लेकिन ठीक था। मैं 2 दिन रहा हूँ तो दोपहर में धूप शूप निकली होती थी, हम्म। बाहर निकलने में अच्छा लग रहा था। अच्छा सर, अच्छा। काफी लोग जो उनसे वो देख रहे हैं आपके वीडियो वगैरह, तो काफी कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि बड़ा अरसा हो गया बच्चों के बारे में आपने कोई बात नहीं की। बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, बच्चों की आंखों के बारे में, बीमारियां उनकी हैं, उनकी केयर कैसे की जाए। बच्चा पैदा होता है, सोना उसमें बीमारी लगी होती है, काफी चीजें हैं बातें करने वाली। तो कुछ आज बताएं अपने व्यूअर्स को। देखें, बच्चों के बारे में तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है बात करना। जी। बच्चा दुनिया में आता है तो ये दुनिया चल रही है, हम्म। उसका भी ज़रूरी है कि वो ठीक देखे, अच्छी नज़र हाँ। हो उसकी। और अच्छा, अब आपने शुरू की बात के बच्चों के, मैं ये कहूँगा कि कुछ बीमारियां बच्चों में ऐसी हैं जो उनका पैदाइश से ही होती हैं और फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। ये तो हमने सुना था आपके एक वीडियो में कि बच्चे जब पैदा हो तो चेकअप कराएं, लेकिन बीमारियों के बारे में कि वो साथ ही शुरू हो जाती है, ऐसे कोई चक्कर है कि बच्चा पैदा हो बीमारियां उसको ऐसा लगी होता है, पैदा होते वक्त वो बीमारियां मौजूद होती हैं, ऑलरेडी मौजूद होती हैं। ऑलरेडी होती हैं। और उनका इलाज करना भी फौरी इलाज, ऐसा नहीं है जी साल बाद कराएंगे या 6 महीने बाद शुरू करेंगे। फौरी इलाज करने की ज़रूरत होती है। एक तो बीमारी अब मैं जो बहुत कॉमन पहले होती थी, अब इतनी कॉमन नहीं रही, वो ये कि पैदाइश के अमल के दौरान इन्फेक्शन हो जाती है। पैदाइश का अमल हो रहा है, उस दौरान बच्चा बाहर आ रहा है पेट से, उस दौरान वो खून है, ये चीज़ें, इन्फेक्शन आँख में, और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की इन्फेक्शन होती है। अगर उसका फौरी इलाज न किया जाए तो बच्चे की आँख ज़ाया होने का ख़तरा होता है। इतनी ख़तरनाक है कि ये आप सामने का हिस्सा पुतली इन्फेक्शन से गल जाएगी, आँख बैठ जाएगी। तो इसमें पैदा जब होता है ना, तो देखना ये, अगर उसकी आँख से पानी निकल रहा है, पानी पैदाइश के फौरन बाद बंद नहीं रहा होता, लेकिन इन्फेक्शन हो तो निकलेगा। आँख अगर सुर्ख हुई हुई है, सूजी हुई है, या पस आनी शुरू हो गई है, ये अमल, मतलब ये चीज़ एक आध दिन के अंदर शुरू हो जाती है। तो उसको फौरी तौर पे आँखों के डॉक्टर ने देखना है, और इसमें फौरी इलाज एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। और शुरू के वक्त एक आध दिन, समझो आधे आधे घंटे या एक एक घंटे से आँख में दवाई डालनी पड़ती है, इतनी सीरियस मसला है। पीने के कतरे भी एंटीबायोटिक के ज़रूरी हो सकते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन आमतौर से कतरे और मरहम से कंट्रोल हो जाती है। अब अल्लाह का शुक्र है कि ये बीमारी होना कम हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है, अब भी है। दूसरी बीमारी जो पैदाइश के वक्त ही मौजूद है, उसका इन्फेक्शन से ही ताल्लुक़ है। वो ऐसा है कि हम पहले कई दफ़ा बता चुके हैं कि यहाँ ऊपर पानी बनता है, आँख में आता है, आँख को धो के यहाँ से नाक में जाने का रास्ता है। पहले एक थैली सी है, वहाँ से फिर नलकी नाक में खुलती है। तो बाज़ बच्चों का वो जहाँ नाक में खुलता है वो खुला नहीं होता, बंद होता है, वो नलकी पूरी तरह बनी नहीं होती या रास्ता बंद होता है। तो उस सूरत में जब ये आंसू बनने शुरू होते हैं नॉर्मल हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं, और आपको उधर पानी कहीं भी खड़ा हो जाए तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। बीमारियां होती हैं। तो ये पानी वहाँ खड़ा हो गया उस थैली में, नलकी में, और उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी। अब इनकी आंखें, ज़रूरी नहीं दोनों में हो, अक्सर का एक में होता है, किसी का दोनों में भी हो जाता है। तो ये बच्चा सुबह जब उठता है तो आँख चिपकी हुई होती है पस के साथ, मैल के साथ। और इनको जब मुआयने के लिए लेके आते हैं, आमतौर से तो धो धा के साफ करके ले आते हैं। ये भी मैं कहा करता हूँ भाई, अगर इन्फेक्शन है, गंद लगा हुआ है, तो आप बेहतर है उस सूरत में दिखाएं, ताकि डॉक्टर को पता चले किस किस्म की इन्फेक्शन है, उसके हम्म। मुताबिक दवाई दें।
लेकिन बहर अगर साफ भी किया हो तो अगर बच्चे को डॉक्टर यहाँ से दबाता है तो थैली में पस जो होती है ना वो फौरन निकल के बाहर आ जाती है, तो उसका डायग्नोसिस इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इलाज की फौरी ज़रूरत ये होती है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कर लें। जो पस आ रही है या इन्फेक्शन हुई है उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आँख के अंदर पस जाती रही तो आँख के बाकी हिस्सों में इन्फेक्शन हो सकती है और आँख को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो जो रास्ता बंद है वो आम तौर से 1 साल की उम्र तक खुल जाता है किसी वक्त भी। जब वो खुल जाता है तो फिर ये पस-वस आनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि पानी नॉर्मल आँख में जाना शुरू हो गया। किसी का 2-3 महीने में खुल जाएगा, किसी 6-8 महीने में, साल। अगर साल तक भी नहीं खुलता है तो फिर हम यहाँ जो सुराख है जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ से पतली सी सिलाई डाल के सुराख को खोल देते हैं। लेकिन बच्चे को बेहोश करना पड़ता है। होता है ये 2-4 मिनट का ही अमल है, लेकिन बेहोश करना पड़ता है। अगर 1 साल की उम्र पे ना कराएं, फ़र्ज़ किया बच्चा 3-4 साल का हो गया तो फिर ये सिलाई डालने से नहीं खुलता, फिर एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए ये मतलब माँ-बाप को समझने की ज़रूरत है कि अगर इस किस्म की बात हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि बेहोश करके मैं इसको खोल दूँगा, तो उसको करवा लें उस वक़्त ही, साल, सवा साल की उम्र पे। क्योंकि अगर और बढ़ गया तो फिर काफ़ी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। माँ-बाप डरते हैं कि बेहोश करना पड़ेगा इतने छोटे बच्चे को, क्या। बहरहाल उस बेहोश करने के बड़े सेफ तरीके मौजूद हैं और इसमें तो 1-2 मिनट की ज़रूरत होती है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। दवाइयों से भी जो माँ बाप है, जो बच्चा जब पैदा हुआ होता है, किसी घर में खास तौर पहला बच्चा हो तो कहते हैं दवाइयाँ ज़्यादा न खिलाएं इसको। हाँ, वो लेकिन देखें, दवाई की एक खुराक है बीमारी के लिए जो कि बड़े तजुर्बात के बाद एक सेट की हुई थी। कोई ऐसा इशू नहीं जब है। तक आप वो नहीं देंगे तो उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। एक बाज़ लोग, अब ये आँख में डालने वाली दवाई का तो को मिलीग्राम वगैरह का सिलसिला नहीं होता, परसेंटेज का होता है। वो जी 10% है या 5% है, ये आपका काम ये नहीं है कितने परसेंट है। डॉक्टर ने जो दी है वो उस बीमारी के मुताबिक आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए दवाई की दी है, और जितनी दफ़ा डालने के लिए कहा है, अगर 1-1 घंटे से डालने के लिए कहा है तो आप जितना दिन कहा है वो डालें। ये ना सोचें जी ये तो 3 दफ़ा बड़ों को दी थी इन्फेक्शन, 4 दफ़ा डालने में ठीक हो गया। ये बड़ी सीवियर इन्फेक्शन होती है, इसमें ज़्यादा डालनी पड़ती है तो डॉक्टर के उस पर अमल करें। उस पे। तो ये तो हो गया इन्फेक्शन वाला मामला, इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा आँख से पानी निकला, आँख से पानी निकल आने की एक और वजह जो है पैदाइशी काला मोतिया या काला पानी बच्चों में हो बच्चों सकता को है। पैदा होते ही हो सकता है काला मोतिया। काला मोतिया, साल के अंदर भी हो सकता है। अगर 2 साल के अंदर अंदर हो जाए, काले मोतियों को तो आँख का प्रेशर बढ़ता है, आँख एक गोल गेंद की तरह से है। बड़े हो जाएं तो आँख का प्रेशर बढ़ता है तो आँख के डेला के साइज में फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़ने से पीछे की नस कमज़ोर हो रही होती प्रेशर बढ़ने से। लेकिन अगर 2 साल की, 2.5 साल की उम्र के पहले पहले आँख का प्रेशर बढ़ जाए तो ये जो आई बॉल या गेंद, इसकी जो टिश्यूज़ हैं ये बहुत नाजुक नरम होती हैं, आँख का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आप गुब्बारे में जितना हवा भरें वो बड़ा होता जाता है, तो ये गुब्बारे जैसा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन नॉर्मल आँख से काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर एक आँख हो तो पेरेंट्स, देखने वाले फ़ौरन नोटिस कर लेते हैं कि ये एक आँख बड़ी क्यों है। अगर दोनों हो रही हों तो फिर उसको नोटिस करना ज़रा मुश्किल होता है, वो ये समझ रहे होते हैं कि आँख बड़ी है इसकी माशाल्लाह। लेकिन अगर आँख बड़ी लगे तो भी डॉक्टर से मुआयना करा लेना चाहिए। आँख से पानी आने लग जाता हो और कुछ नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, पस नहीं है, फिर भी दिखा लेना चाहिए। और ऐसे बच्चे तेज़ रोशनी को बर्दाश्त नहीं करते। आम रोशनी में भी उनकी कोशिश होती है कि तकिए में सर छुपा लें या माँ की गोद में सर को छुपा लें। रोशनी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो चुभती है रोशनी। चुभती है उनको रोशनी। ये जो ख़ास तौर से सामने का ब्राउन हिस्सा है ना, कॉर्निया, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। थोड़ा सी बड़ा हो फ़ौरन महसूस हो जाता है कि बड़ा हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ये है एक ट्रांसपेरेंट है ना, बिल्कुल शफाफ है, वो सफ़ेदी माइल हो जाता है। तो सफ़ेदी माइल ना हो, शफाफी हो, बड़ी हो जाए तो ऐनक का नंबर बढ़ने लग जाता है। इनको माइनस नंबर की ऐनक लगी होती है। लेकिन
अगर बच्चे की आंख ज़रा भी बड़ी लगती है और अगर पानी आता है, बच्चा रोशनी को अवॉइड करता है, तो आपको लाजमी डॉक्टर से मुआयना करवाना है। और ये मुआयना बेहोश करके करना पड़ता है। बच्चे की आंख का ये कॉर्निया का साइज़ नापना है, वो भी वैसे नहीं नापा जा सकता। हाँ, बच्चा छोटा होता है। प्रेशर जांचना है, देखना है, मेजर करना है, कोई बच्चा नहीं करने देगा। अंदर से नस का मुआयना करना है। ये सारा मुआयना करने के लिए आपको बेहोश करके करना पड़ता है। तो यहाँ भी मैं पेरेंट्स को मशवरा दिया करता हूँ कि अगर बेहोश करके मुआयने की ज़रूरत है तो लाजमी करवाएं, इसमें घबराना नहीं चाहिए। बच्चे की आंख का सारी उम्र का क्योंकि ये बीमारी भी ऐसी है कि इसमें नज़र हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बेहतर अपना चेक कराएं। काले पानी जैसे बड़ों में नज़र बंद, इसमें ज़्यादा खतरा होता है। आँख नाजुक भी है, साइज़ भी बड़ा हो रहा है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि बड़ों के काले मोतिये में हम आम तौर से इलाज दवाओं से कर लेते हैं, दवाएं पड़ती रहती हैं, प्रेशर नॉर्मल रहता है। बच्चों में कुछ दिन के लिए दवाई ज़रूर दी जाती है प्रेशर कम करने के लिए, लेकिन इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन से ही होता है। बच्चों के काले मोतिये का कामयाब इलाज हैं, अगर बर वक्त किए जाएं, अच्छे यानी जो लोग सर्जन इनमें ट्रेंड हैं वो करें, तो ये कामयाब ऑपरेशन है, कामयाब इलाज है। बच्चा हमेशा के लिए बगैर दवाई के भी उनका प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाता है। सारी अब इस उम्र में पैदा होने के बाद साल 2 साल के अंदर जो बीमारी हुई, जाहिर है वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चा तो बता नहीं सकता खुद। बच्चे के ये पता चल जाएगा उसको तकलीफ है, रोशनी अवॉइड कर रहा है या रो रहा है, वो तो करेगा। आंख बड़ी नजर आ रही है तो वो तो आईने में जाके नहीं देख रहा है मेरी आंख बड़ी आ रही, माँ बाप नहीं सारी देख, जिम्मेदारी इस टाइम पेरेंट्स की है। माँ बाप की है। और ये बीमारी भी ऐसी है कि इसमें नज़र जाने का खतरा है। नज़र जाने से मतलब ये है कि ऐसा फिर बाद में इलाज नहीं है कि आप कहें कि अभी बंद हो गई, 6 साल की उम्र पे ठीक करा लेंगे या 12 साल, वो नहीं होगा फिर। उसी टाइम होना है जो। इसी जो कुछ करना है फौरी करना है, और फौरी करने में इलाज मौजूद है, ठीक हो सकता है। अब ये दो बीमारी हमने देख ली, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। तो काला मोतिया तो हो गया, सफ़ेद मोतिया की बीमारी बड़ों में हम वो तो डिस्कस है, करते रहें। ये भी पैदाइशी तौर पे होती है, बच्चों को हो जाती है। बच्चों को पैदा होते ही। उसमें पता कैसे चलता है कि ये जो आपका ब्राउन हिस्सा है, इसके बीच में एक काला, मतलब क्या कहने, पुतली आमतौर से कहते हैं उसको, ब्राउन के बजाय वो राउंड काली चीज़ अंदर नज़र आती है। काली चीज़ कुछ नहीं होती, वो जो ये आयरस है अंदर, जिसे ये ब्राउन या बाज की नीली या हरी नज़र आती हैं, ये कॉर्निया के पीछे अंदर एक झिल्ली है जिसमें सुराख है गोल, जिसको पुतली कहते हैं। उस सुराख में से रोशनी अंदर जा रही होती है। उस सुराख के पीछे लेंस है जो नॉर्मल अंदर होता है, और जैसे हम जानते हैं कि वो ख़राब हो जाए, सफ़ेदी माइल हो जाए, तो उसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। तो ये बच्चों की पुतली बजाय काली के सफ़ेद नज़र आने लग जाती है। ये पूरा कॉर्निया नहीं, बल्कि इसके सेंटर में छोटा सा गोल हिस्सा वो सफ़ेद नज़र आता है। एक आंख में होगा या दोनों में होगा। ये भी पैदाइशी तौर पर मौजूद हो सकता है। इनका ऑपरेशन भी फौरी फौरी मतलब 2-3 हफ्ते की उम्र में भी किया जाता है। बाज़ का बाद ज़रा देर से पता चलता है, चंद महीने की उम्र पे या साल 2 साल की उम्र। जब भी पता चले तो डॉक्टर अंदाज़ा लगाता है कि इसको अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेदी माइल हो गया हुआ है, फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत है, फौरी करवा लेना चाहिए। अब उसमें भी यही है कि जी बेहोश करके करना है। अगर आप फौरी नहीं करवाएंगे तो फिर इसमें भी वो जिसको हम कहते हैं ना लेज़ी आई होगी, और ये लेज़ी आई ऐसी हो जाती है कि इसका इलाज बड़ों में थोड़ी बहुत लेज़ी आई को हम रिकवर कर लेते हैं, 4-5-6 साल के बच्चे को। इतने छोटे की अगर लेज़ी आई हो गई, उसका रिकवर होना भी मुश्किल होता है। अब इसमें सवाल एक उठता है कि लेंस डालना है कि नहीं डालना है। ये मतलब मुख्तलिफ सर्जनों की, डॉक्टरों की मुख्तलिफ राय होती है। अक्सर लोग उसमें लेंस डालते हैं। वो कुछ हिसाब किताब होता है कि इस बच्चे की आँख में कितना बढ़ना है, उसके मुताबिक वो लेंस डाल दी जाती है।
और ऐसा भी हो सकता है कि बाद में हमें उसको ऑपरेशन करना पड़े, लेंस चेंज करनी पड़े या उसको ऐनक लगानी पड़े। लेकिन जो भी ज़रूरत है, ज़्यादातर सर्जन जो है इतने छोटे बच्चे को बाद में ऐनक लगा देते हैं। ऐनक बच्चे लगा लेते हैं, खास तरह से बनती है, पीछे से बांध दी जाती है ताकि गिरे नहीं। और बच्चे को उस उम्र में भी अगर उस ऐनक से अच्छा नज़र आने लग जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि उतार देते हैं, वो बच्चे को पता ही नहीं चलता ऐनक लगी होती है उसको। तो ये सफ़ेद मोतिये का भी इलाज, अगर मशवरा दिया गया है कि इतना ज़्यादा लेंस ख़राब है आपका, इतना ज़्यादा मोतिया है बच्चे को, फौरी इलाज की ज़रूरत है, फौरी करवा लेना चाहिए। उसमें भी कोई पशु पेश ना करें कि जी वो जो हम कहा करते हैं ना जी, मशहूर है जी हर इलाज हाँ, 12 बाद साल में हो जाएगा, पक बाद में जाए। हो जाएगा, पक जाए, वो नहीं करना है। वो करने से परमानेंट नुकसान का खतरा है। अच्छा, पुतली का सफ़ेद नज़र आना जो है, एक तो ये सफ़ेद मोतिये की वजह से हुआ, एक और इससे बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है, वो आँख के अंदर के पर्दा जो है रेटिना, उसका कैंसर, उसे रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं। वो भी पैदाइशी तौर पे एक आँख में या दोनों आँख में हो सकता है, वो भी बहुत बड़ा हुआ हो तो पुतली सफ़ेद नज़र आने लगती है, मतलब वहाँ से वो नज़र आ रहा होता है। लेकिन वो भी मुआयने पे पता चल जाता है कि ये इसको मोतिया है या कि कैंसर है। कैंसर का आज से चंद साल पहले तक तो कोई इलाज तसल्ली बख्श था ही नहीं, लेज़र वगैरह किया जाता था थोड़ा सा अगर हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों में आँख का डेला निकाल देना पड़ता था क्योंकि ये था कि अगर कैंसर बढ़ के पीछे रोशनी की नस पे चला गया, वहाँ से दिमाग में चला जाता है, दिमाग में चला गया तो फिर बच्चा, मतलब उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई। अब ऐसे टीके आ गए हैं कि वो लगाने से ये कैंसर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, लेज़र वगैरह से या छुआओं से इलाज करके इसको रोक लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों की अगर बहुत अर्ली स्टेज पे पता चल गया हो, शुरू में पता चल गया हो, तो नज़र भी बच जाती है। लेकिन अगर नज़र ना भी बचे तो कम से कम जो शेप है वो ठीक रहती है, नॉर्मल नज़र आती है। और किसी न किसी हद तक अगर कैंसर कंट्रोल हो गया रेटिनोब्लास्टोमा तो नज़र भी बाज़ का पूरे पर्दे में नहीं होता है, लेकिन थोड़े बहुत हिस्से में जहाँ शुरू होता है वहीं पता चल जाए, वहीं रुक जाएगा तो नज़र ठीक हो जाएगी। इसलिए ये भी मतलब अगर पुतली पे देखना बहुत ज़रूरी है कि ये शायद माँ-बाप ये ना नोटिस कर, बाज़ के नोटिस कर लेते हैं, इतना प्रोमिनेंट होता है, वाज़ेह होता है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि पैदा होते ही मुआयना किया जाए, अगर किसी आई स्पेशलिस्ट ने, बच्चों का डॉक्टर भी हो सकता है नोटिस कर ले, लेकिन अगर आँखों का डॉक्टर देखेगा तो यकीनी तौर पे वो इसको नोटिस कर लेगा कि ऐसा हो गया है। एक और बीमारी जो बहुत सीरियस है जिसमें आँख ज़ाया होने का खतरा होता है। अब ये देखा आपने, नोटिस किया है कि हम पहले और बीमारियों की बातें करते रहें, बहुत कम ऐसा है कि नज़र जाने का खतरा हमने बात की। वो बहुत हाई अगर हो जाए, बहुत बढ़ गया, इलाज ना कराया, डॉक्टर के पास ना गए, यहाँ बच्चों में देख रहे हैं कि बहुत खतरा जल्दी ही खतरा है। इस तरफ जाता है कि आपने उसको कंट्रोल ना किया, प्रॉपर इलाज ना किया तो नज़र हमेशा के लिए। तो इसलिए बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी आँखों का मुआयना, उसको जो भी इलाज है उसको फॉलो करना, अगर बेहोशी से करने के मुआयने की ज़रूरत है करवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की आँख नाजुक होती है, थोड़ी सी बीमारी से ही वो हमेशा के लिए ख़राब हो सकती है। हम अब बात कर रहे थे अभी तक हम कि पैदाइश के वक्त ही क्या बीमारियां हो सकती हैं। जो कुछ बच्चे आपने प्री मेच्योर पैदा हो गए, यानी अभी उनके पैदा होने का वक्त नहीं था हाँ, अमल का, तो वो वक्त से पहले पैदा हो गए, उन्हें प्री मेच्योर कहा जाता है कि मेच्योर। इनको ऑक्सीजन वो उसमें रखना पड़ता जी। है ताकि वो बाकी उनका जिस्म की ऑक्सीजन मिल सके, डेवलप हो सके। लेकिन इसका आँखों पे बुरा असर पड़ता है। आँख का जो रेटिना है उसके अंदर एक बीमारी शुरू हो जाती है, नई खून की नालियाँ बन जाती हैं, झिल्लियाँ बन जाती हैं, उसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। रेटिनोपैथी लफ्ज़ हमने शुगर में यूज़ किया था, रेटिनोपैथी ऑफ रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये
प्री मेच्योरिटी की वजह से होता है, तो इसको कहते हैं रेटिनोपैथी, और यानी पर्दे की रेटिना की बीमारी है। ये भी बहुत सीरियस बीमारी है। अगर बर वक्त पता ना चले तो इसमें भी इस स्टेज तक चली जाती है कि फिर इलाज मुमकिन नहीं रहता। लेकिन अगर चूंकि पता है कि जो बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ है और उसको ऑक्सीजन में रखना पड़ा है, उसमें ये होने का इम्कान होता है, तो ऐसे बच्चे का मुआयना, यानी कुछ दिन जो रॉक्सी में रखा है उस दौरान और उसके बाद लाजमी आंखों के डॉक्टर से मुआयना होना चाहिए। इसमें भी यही है, अर्ली स्टेज पे पता चल गया है, उसका इलाज मुमकिन हो है, जाता है इलाज। और बढ़ गया है तो फिर डॉक्टर भी मतलब मजबूर है ये कहने पर कि अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी बीमारियां, इनमें एक चीज़ आपने, दो चीज़ें कॉमन देखी हैं। एक ये कि इनमें आंख ज़ाया होने का ख़तरा है, दूसरा ये कि फौरी मुआयने और फौरी इलाज की ज़रूरत है। अगर कर लिया जाए तो आप बचा सकते हैं। पूरी तरह ना भी बचे तो इतनी ज़रूर होती है कि बच्चा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। तो ये एहतियात माँ बाप को लाजमी बच्चे का मुआयना पैदाइश के वक्त पे करवाना चाहिए। ये बात तो हम करते रहे कि पैदा होते ही। एक और बीमारी जो पैदा होते भी हो सकती है और 2 साल 3 साल की उम्र पे भी डेवलप होती है, वो इतनी सीरियस नहीं है कि उसमें आंख ज़ाया होने का खतरा हो, वो है बहंगापन। बहंगापन के बारे में हमने पहले बात की हुई है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि अगर, तो इसमें एक बात पेशेंट की ख्वाहिश होती है कि ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, इसमें माँ बाप के दो तरह के मतलब वो राय होती है। कुछ होते हैं वो कहते हैं जी फ़ौरन ऑपरेशन करके सीधा कर दें, कुछ होते हैं जी ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं रह सकता। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट सोच होती है लोगों की। लेकिन करना वो होता है जो उसके लिए बेहतर है। जो बेहतर है डॉक्टर समझते हैं। हमारा काम है उनको समझाना और उसके मुताबिक चलना। जो बच्चों का तो बहंगापन 2 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाए, उनकी अक्सरियत को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऐनक वगैरह लगाने से ठीक नहीं होते। जिनकी आंख बाहर की तरफ जा रही हो, उनके भी बहुत सारों के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जिनकी आंख बहंगी वाली अंदर की तरफ जा रही हो, उनका काफ़ी इम्कान होता है कि अगर नज़र कमज़ोर है, ख़ास तौर से ऐनक का प्लस नंबर है, तो वो ऐनक के साथ सीधे हो जाते हैं, या कम से कम जब उनको ऐनक लगी होती है तो उनकी आंखें सीधी नज़र आती हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? एक तो यही कि कॉस्मेटिकली आंख टेढ़ी नज़र आ रही बच्चे की। अब रिश्तेदार भी देख रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और ख़ास तौर से बच्चा 4-5 साल की उम्र में जब स्कूल जाना शुरू हुआ, उस वक्त स्कूल में बच्चों वो को तो, छेड़ते हैं जिंदगी तबाह। बड़े तो शायद रुक भी जाएं कि बच्चे पे कोई ज़हनी असर ना पड़े, हम असर है लेकिन वो तंग करते बच्चे हैं। तो हम उम्र तो वो तो फिर मजाक रिकॉर्ड, जिसको कहते हैं रिकॉर्ड लगाना शुरू हाँ। करते हैं। वो बच्चा ज़हनी तौर पे उसको नुकसान होने का ख़तरा होता है। इसलिए हमारा मशवरा यही होता है, अगर बहंगेपन के ऑपरेशन का मशवरा दिया गया है, स्कूल जाने से पहले उसकी ठीक करवा लें, ताकि वो एक नॉर्मल तरीके से जाए, एतमाद के साथ जाए, और बच्चे उसको तंग ना करें इस हवाले से। तो ऑपरेशन बहुत कामयाब ऑपरेशन होते हैं। ज़ाहिर है बच्चों का करना तो बेहोश करके ही होता है। इस बारे में भी बहुत आम है। मतलब हम जब तो डॉक्टर साहब बताया था कि 12 साल की उम्र पे ये ठीक हो बड़ा जाएगा। एक ये मिथ बनी 12 है साल का हाँ। इंसान कहाँ से आया है मुझे आज तक समझ नहीं बहुत आया। मशहूर हो गई है। लेकिन मैं सालों से ये इंसान सुन रहा हूँ, कहाँ से 12 साल की उम्र पे ठीक होने का इम्कान होता है। नहीं ठीक होते। लेकिन उस दौरान होता क्या है कि वो आँख जो टेढ़ी होती है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। कमज़ोर होने का मतलब ये होता है कि वो, हालांकि उसमें सिवाय टेढ़ेपन के और स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं होती, मोतिया नहीं होता, काला पानी नहीं होता, पर्दा ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके इमेज को दिमाग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता, नेगलेक्ट कर रहा होता है। जो इमेज सीधी आंख से आ रहा होता है उससे वो देख रहा होता है। तो अब आपको ये एक कॉमन बात है, जो चीज़ इस्तेमाल ना हो वो काम करना छोड़ देती है। तो वो आंख जो है उसकी नज़र कम हो जाती है, ऐनक के लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं देखता। तो उसको फिर हम मुख्तलिफ इलाज, ज़्यादा यही होता है कि अच्छी वाली आँख को रोज़ाना बंद करते हैं,
और जो टेढ़ी आँख होती है उसको खुला रहने देते हैं ताकि सिर्फ उसका इमेज जाए और दिमाग मजबूर हो उसको देखने पर। तो एक तरह से ये दिमाग को और आँख को मजबूर किया जाता है कि वो उसको इस्तेमाल करे। रोज़ाना 2-3 घंटे के लिए अच्छी वाली आँख। उसको भी बंद कैसे करना होता है कि आप इसके ऊपर जैसे कॉटन या कोई चीज़ रख के टेप लगा दें। इससे कुछ नज़र नहीं आना चाहिए और फिर ऊपर ऐनक लगाएं और टेढ़ी वाली आँख से वो बच्चा देखता रहे। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इस एक आँख जो सीधी है उसके सामने ऐनक के सामने कागज़ चिपका देंगे कि वो ना देख सके। लेकिन होता क्या है कि वो यूँ करके ऊपर से, क्योंकि जो कमज़ोर आँख है उससे उसे साफ नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो अच्छी वाली आँख से ऐनक के ऊपर से ऐसे करके देखना शुरू कर देता है। तो उसका पैचिंग का फ़ायदा कोई नहीं होता। पैचिंग का फ़ायदा सिर्फ उस वक्त है जब अच्छी वाली आँख से वो ना देख रहा हो, सिर्फ कमज़ोर वाली आँख से ही देख रहा हो। ये पैचिंग हम एक तो ये स्क्विंट में या बैंगेपन में कराते हैं, या ये लेज़ी आई या सुस्त आँख जो होती है वो उन बच्चों में भी हो जाती है जिनकी एक आँख में नज़र बेहतर होती है, नॉर्मल हो या कम नंबर होता है, और दूसरी आँख में नंबर ज़्यादा होता है। तो ऐसी सूरत में भी ये आँख लेज़ी आई या सुस्त हो जाती है। उसमें भी यही करते हैं कि अच्छी वाली आँख को बंद किया जाता है और कमज़ोर वाली आँख को, हम यही कहते हैं वो उस 3 घंटे में बेशक वो टीवी देखे, कंप्यूटर देखे, यानी उसको इस्तेमाल करे ताकि उसे एक्सरसाइज की किस्म दी जाती है। उसमें देखता रहे। अब ये कितना अरसे तक किया जाए? आम तौर से अगर जल्दी शुरू हो जाए, 4-5 साल की उम्र पे शुरू हो जाए, तो साल, डेढ़ साल, 2 साल में वो जो लेज़ीनेस है उसकी वो ख़त्म हो जाती है और वो ऐनक के साथ दोनों आँखें तकरीबन एक जैसा देखने लग जाती हैं। लेकिन उसको हम फ़ौरन ये पैचिंग को बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो वो फिर वैसा होने का ख़तरा होता है। तो वो टाइम कम कर देते हैं, बजाय 3 घंटे के 1 घंटा या आधा घंटा 9 साल की उम्र तक लाज़मी करना पड़ता है। 9 साल पे दोनों आँखें अगर ऐनक के साथ बराबर देखने लग गई हैं, तो फिर वो पैचिंग को छोड़ा जा सकता है। बहंगापन का इस दौरान हम ये कोशिश होती है कि लेज़ी आई ख़त्म हो जाए, वो देखना अच्छा लग जाए साल में, 6 महीने में, तो उसके बाद फिर ऑपरेशन करके उसको सीधा कर देते हैं। या अगर ऐनक लगा के उसकी आँखें ऐनक में से सीधी नज़र आ रही हैं, तो फिर उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता, क्योंकि ऐनक तो उसने लगानी है, तो इसलिए ऑपरेशन फिर नहीं होता। ऐनक के साथ वो सीधा ऐनक उतारे, वो टेढ़ा हो सकता है। अच्छा, टेढ़ेपन या भेंगेपन एक ऐसा भी होता है कि किसी वक़्त एक आँख सीधी होती है और दूसरी टेढ़ी होती है। किसी दूसरे वक़्त ये आँख सीधी होती है और ये टेढ़ी होती है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट स्क्विंट, यानी कभी ये हो रही है, कभी वो हो रही है। इसमें लेज़ी आई होने का खतरा नहीं होता, क्योंकि दोनों आंखें इस्तेमाल हो रही काम हैं, कर रही किसी है। वक्त ये काम कर रही है, किसी वक्त ये काम कर रही है। दोनों आंखों का गो के महंगापन मौजूद है, दोनों इकट्ठा नहीं देख रही हैं, अलग अलग देखती हैं, लेकिन इसमें वो जो है लेजीनेस या सुस्त आंख होने का खतरा नहीं रहता। इसमें फिर इसमें अगर ऑपरेशन कुछ डिले हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि डिले ना करें, क्योंकि अगर बचपन में हो गया, जल्दी हो गया, तो दोनों आँखों का जो एक साथ देखने का अमल है, वो नॉर्मल रहता है। अभी इस उम्र में बच्चे को बहंगापन तो है, लेकिन 2-2 चीज़ें नज़र नहीं आ रही। बड़े होके अगर बहंगापन शुरू होता है, किसी चोट की वजह से, या जैसे स्ट्रोक हो जाता है या डायबिटीज़ में हो जाता है, उनको फ़ौरन 2-2 लगने लगते हैं। बच्चों में 2-2 नहीं लगते। इनको आपने जल्दी अगर ऑपरेशन कर दिया, तो इनके इमेज को दिमाग आपस में फ्यूज़ करना शुरू कर देता है। वो इसलिए जितना जल्दी किया जाए, जितना जल्दी सीधा कर लिया जाए, वो बच्चे के लिए बेहतर है, ताकि इसको अंग्रेज़ी में बाइनोकुलर विज़न कहते हैं कि दोनों आँखें इकट्ठे काम करने लग गई। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि जितनी जल्दी हम ये पैचिंग वाला अमल मुकम्मल करें, और जितनी जल्दी अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो ऑपरेशन भी कर लें। ये बातें हमने कर ली स्क्विंट के बारे में। बड़ों के स्क्विंट एक अलग मसला है, जिसमें 2-2 नज़र आते हैं, जी उनका जी। क्या करना है। ये बच्चों में अब क्या हुआ कि 2 साल से पहले अगर शुरू हुआ है तो ज़्यादातर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा हो गया है थोड़ा बहुत, तो हमें
उसकी नज़र को बरकरार रखने के लिए पैचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर सीधा नहीं होता है ऐनक से तो ऑपरेशन की। तो ये इस चीज़ को माँ बाप ने बाज़ ऐसा होता है कि माँ बाप तवज्जो नहीं देते, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो मैं माँ बाप से ही कहा करता हूँ कि ये जो लेज़ी आई हो गई ये बड़े होकर ठीक नहीं होगी। स्क्विंट तो चाहे ऑपरेशन से आप ठीक करा लेंगे, तो वो बच्चा बड़ा होकर आपको कहेगा कि आपने मेरा ख्याल मेरा नहीं ख्याल किया, रखा गरीब। मैं आपकी औलाद हूँ और आपने मेरा ख्याल नहीं किया। उस वक्त आप महसूस करेंगे कि ये आपने ज़्यादती की है, ये ज़्यादती ना करें। बाज़ लोग मोहब्बत में कि बेहोश करने से कुछ हो ना जाए। बेहोशी का अमल बहुत सेफ अमल है आजकल, कोई उसमें बात साइंस तरक्की कर रही हुई है हर चीज से सारे बड़ा। बड़ों के भी ज़्यादातर ऑपरेशन बेहोशी, आँख के तो नहीं होते लेकिन और ऑपरेशन ज़्यादातर बेहोशी कर, तो इसलिए उससे नहीं घबराना चाहिए, अगर ज़रूरत है तो करवा लेना चाहिए। ये बातें हो गई। और आँख के बारे में आपके जहन में कोई आता है बच्चों का मसला? मेरे लिए मतलब जो ज्यादा जब बच्चा स्कूल जाता है, कई दफा मैंने एक प्रोग्राम में गया था, उसमें बताया था कि बच्चों को उसको पता नहीं होता बच्चों का कि उनकी आंख कमजोर है। जब स्कूल भेज देते हैं उसको ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आ रहा होता, माँ बाप को होश को नहीं होता कि मेरा बच्चा सही देख नहीं रहा, नजर कमजोर हो गई होती है। उसके बाद पता चलता है कि भाई ब्लैक बोर्ड पे नजर नहीं आता, या पढ़ाई में नालायक रह जाता है, कम रह जाता हाँ, ये देखो, आँख बेसिकली तो देखने के लिए बनाई गई है, नज़र उसका काम देखना है। तो ये आपने बड़ा अच्छा नोटिस किया कि बाज़ बच्चों का पता ही नहीं चलता, लेकिन इसको हम कैसे चेक कैसे करें? चेक पैदा होते ही कुछ अंदाज़ा लगा देते हैं। पैदा होते ही ना बच्चे की आंखें एक जगह दोनों फिक्स नहीं होती, थोड़ा बहुत इधर उधर कोई इधर हिल सकती है, तो वॉन्डरिंग आई कहते हैं। लेकिन वो 2-4 महीने के दौरान वो ठीक हो जाती हैं। 2-3 महीने का बच्चा सामने बैठे को या माँ बाप को है, देख के पहचानना शुरू करता है। पहचानना, हाँ, मुस्कुराने लग जाता है। 4-5 महीने का बच्चा चीज़ को चीज पकड़ने भी को लग, पकड़ लेता तो है। इन चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि इसको ये चीज़ों ना हो। ऐसे माँ बाप जो इंटेलिजेंट हैं वो बच्चे को लेके आते हैं कि जी ये कोई चीज़ पकड़ नहीं रहा है, कोई देखता नहीं है, इधर हम सामने हैं, ये इधर उसकी आंखें होती हैं, तो उनका मुआयना नज़र के हवाले से नंबर तो नहीं है या पता चल जाता है, कोई और बीमारी पीछे तो नहीं है, तो वो मुआयना हो जाता है। बच्चे की आंख नॉर्मल लग रही है, आपको नज़र भी नॉर्मल लग रही है, ये जो हमने बताया कि ये सब चीज़ें भी ठीक हैं, तो भी उसका मुआयना 4 साल की उम्र से पहले एक दफ़ा डॉक्टर से नज़र का मुआयना करा लेना चाहिए। और मैं ये कहा करता हूँ पेरेंट्स से कि 4 साल के बच्चे को जब आप नज़र के लिए मुआयने, बच्चे आजकल तो 3 साल के भी स्कूल जा रहे होते हाँ, हैं, भेज देते हैं उनको। ABCD कम से कम उसको सारी नहीं तो चंद अल्फाज पढ़ने ज़रूर सिखा दें, ताकि उसका मुआयना, हम तो मुआयना कर लेंगे कि नंबर तो नहीं है या है तो कितना है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि उसने देखा भी कि नहीं देखा। अगर लेकिन वो कुछ अल्फ़ाबेट पढ़ सकता है तो फिर उसका प्रॉपर मुआयना हो सकता है कि हाँ ये इतना देख रहा है। तो 4 साल की उम्र पे मैं इसलिए कहता हूँ कि स्कूल जाने से पहले, जो आपने बात नोटिस की ना, पता ही नहीं चलता। हाँ, आजकल प्रॉब्लम क्या हुई हुई है, ये बात है कि टीचर ने नोटिस कर लिया कि वो जो बोर्ड पे लिख रही है या लिख रहा है वो उससे पढ़ा नहीं जा रहा, उसको उतार नहीं रहा नोट। जो प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ आने वाले बच्चों को बताते नहीं है माँ बाप को कि तुम्हारा बच्चा ऐसे कर रहा है या तुम्हारा, क्यों नहीं जी, वो माँ बाप नाराज हो जाते हैं, हमारा बच्चा इतना अच्छा इतना इंटेलिजेंट, आप कह रहे हैं इसकी नज़र कमज़ोर है, ये पीछे रह गया, या आपने पढ़ाया ठीक नहीं है। तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि अगर टीचर कह रही है कि हो सकता है नज़र कमज़ोरी हो सकता है कुछ और मसला हो, लेकिन नज़र टेस्ट कराने में कोई नुकसान तो नहीं है। कौन सा पार्ट टूट पड़ना है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो जो पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पे वो उसको देख ही नहीं सकेगा, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, वो ज़ाहिर है क्लास में पीछे रह जाएगा, पीछे वो रह नई जाएगा। बात को समझ सकेगा। तो ये अगर बच्चा आपका पढ़ाई में पीछे रह रहा है तो भी उसकी नज़र चेक करा लें। मैंने तो यही कहा है जाने से पहले लाजमी करा ही लें, लेकिन हम अगर यूनिफॉर्म लेते हैं, फीस जमा कराते हैं, कॉपी लेते हैं, उसके तरह नए शूज लेते हैं बच्चे के लिए, बॉटल लेते हैं। अब तो बॉटल, पानी बॉटल बड़ी महंगी आई हुई है, खूबसूरत। लंच ले जाने लंच के बॉक्स, बॉक्स हाँ, के बड़े ये बड़े कौन सी क़यामत, अगर चेक कराओ उसकी नजर उसकी। तो ये
मतलब स्कूल से पहले तो लाजमी एक दफ़ा, हाँ, क्योंकि आपने और अगर पढ़ना वहाँ लिखना से है। कोई शिकायत आ गई है या आपने नोटिस किया है तो मतलब 100% लाजमी हो गया ना। और ऐसे बच्चे फिर उसमें बाज़ औक़ात जैसे मैंने कहा लाजमी कराएं, वो इसलिए भी है कि एक आंख की बच्चे की नॉर्मल है तो वो टीचर भी नोटिस नहीं कर सकती। हम्म, एक आंख में नंबर बहुत बहुत ज़्यादा है और एक में कम कम है या है ही नहीं, वो एक आंख से देख रहा है पढ़ रहा है ठीक, दूसरी आंख ये लेजी चक्कर होती भी, जा हाँ। रही है। तो इसलिए जो मुआयना है एक दफ़ा उसका होना बहुत ज़रूरी है। उस वक़्त बाज़ औक़ात तो डॉक्टर कहता है ये कतरे डालने या घर से ये कतरे डाल के लाएँ, उस चीज़ को फ़ॉलो करें अच्छी तरह। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और आपके बच्चे के करियर पे उसका बहुत असर पड़ सकता है। यानी लेज़ी आई को आप इस उम्र पे बिल्कुल 100% ठीक कर सकते हैं। हाँ, सही। बाज़ प्रोफ़ेशंस में अगर नज़र नॉर्मल ना आए, 6-6 ना हो, तो उस प्रोफ़ेशन में आप आगे नहीं जा सकते। जी। बहुत सारे प्रोफ़ेशन हैं जहाँ ऐनक के साथ 6-6 हो तो भी वो ठीक समझा जाता है। लेकिन अगर ऐनक के साथ ठीक ना आए तो फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपके बच्चे की सिर्फ़ मतलब कॉस्मेटिक्स की मसला नहीं है, पढ़ाई का मसला है, करियर का मसला है। हम्म, तो इस चीज़ को माँ-बाप को समझना चाहिए कि अगर पेरेंट्स मतलब स्कूल टीचर ने कहा है कि देख नहीं रहा है या आप नोटिस करते हैं पढ़ाई में पीछे रह रहा है, तो फ़ौरन लाज़मी करवा ही लें, कोई सुस्ती ना करें। तो एक चीज़ जो अब ये जिनको ऐनक लगती है ना, किसी भी माँ-बाप की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे बच्चे को ऐनक लगे। हम्म, तो वो जब हम कहते हैं जी पहली दफ़ा 3 महीने बाद चेक करा लो, फिर 6 महीने बाद, फिर साल के साल, ये आम रूटीन ही होती है। तो पहले दूसरे विज़िट पे लाज़मी माँ-बाप को ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई फ़र्क पड़ गया? हम्म। कुछ बेहतर हो गई कि नहीं हालांकि हो ये गई? मुमकिन नहीं होता। वो यही समझ लें कि ये इलाज है, ये कुछ ऐनक अरसा, पहनी जब नजर ठीक हो हाँ, जाएगी, ऐसा नहीं होता। कितना अरसे लगानी। ये जो आपने लफ्ज़ सुने ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा हम्म, नहीं होता। आम तौर से नज़र वक्त के साथ कमज़ोर और होती है, नंबर और बढ़ता है, और ये अमल 17-18 साल की उम्र तक रहता है। आजकल जो बच्चे ये मोबाइल हाँ, ज़्यादा ये बड़ी इस्तेमाल कर बीमारी रहे लग हैं, गई है। टैबलेट पे बैठे हैं सारा दिन, गेम्स चल रहे हैं, ये तो चल रहा याद है लास्ट टाइम मैं अपने जर्नलिस्ट को लेके आया था, उसकी बच्ची का बड़ा इशू था, तो आपने बोला मोबाइल छुड़वा दो, बस ठीक हो जाएगी। तो एक तो नज़र का नंबर बढ़ रहा है, दूसरा ये है कि किसी को सर दर्द हो रहा है, बच्चों को, हाँ, सर बुजुर्ग दर्द। को उल्टियाँ तक आने लग जाती हैं। तो इन चीज़ों से भी मतलब जितना बचा सकते हैं आप बचाएं। हमें कहते हैं डॉक्टर साहब आप इसको रोकें, ये बहुत देखता है, तो डॉक्टर साहब अभी कह देंगे रोकना तो तुमने, मैं घर में होना। मैं तो पूछा करता हूँ ये मोबाइल इसके आया कहाँ से इसके पास? हम्म। ये जो बहुत देखता है, आपको शिकायत है कि बहुत देखता है ये बच्चा मोबाइल, वो कहाँ से लाता है? कोई खरीद के तो नहीं ले आया, आपने ही दिया है उसको। सर इसको अवॉइड भी तो नहीं कराया जा सकता ना। आप तो अवॉइड नहीं पढ़ाई किया, भी की चीजें हाँ होती हैं। पढ़ाई, लेकिन जो ज़रूरी है वो तो करना है। घंटा एक। थोड़ा बहुत गेम शेम भी, लेकिन एक लिमिट, दिन में 2 घंटे अगर देख लिया, मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक नहीं है। है। लेकिन बच्चे जो लेके बैठते हैं तो सारा सारा दिन छः रात छः दिन घंटे बैठे रहते हैं। रात को माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे देख रहे होते हैं। हम्म, तो वो चीज़ें जो हैं वो बहुत नुकसान करती हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये हमने बता दिया कि इसने बढ़ना है। फिर बाज़ कहते हैं जी वो फलाना इसका कज़न है या फलाना है तो उसकी तो ऐनक उतर गई, ऐसा होता है। और होता है लेकिन उसमें मैं बताता हूँ किन बच्चों की होता है। बाज़ तो ये भी आगे जी वो फलाने ने सौंफ खाई, उसने गाजरें खिलाई तो उसकी उतर गई। तो मैं उनको कहता हूँ यार आप भी खिला लो, अगर उतर जाती है बहुत अच्छी बात है। साइंटिफिकली कोई चीज़ साबित नहीं है कि ये गाजर और सौंफ और इन चीज़ों से ऐनक उतर जाती हो, लेकिन कोई हसरत ना रहे दिल में कि हम कर लेते तो उतर जाती। इसलिए वो कर लें, कोई हर्ज नहीं है, करवाओ जितने अरसे। ऐनक बाज़ बच्चों की उतर जाती है। वो क्या होता है कि जिन बच्चों की प्लस नंबर है ना, प्लस नंबर आम तौर से 8 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक, ये 5-6 साल में थोड़े कम होते हैं। अगर उसका था ही कम, फर्ज किया 2-2.5 नंबर था, तो एन मुमकिन है कि वो 2-2.5 नंबर कम हो और उसके ऐनक उतर जाए। तो ऐसी मिसालें आपको मिल सकती हैं कि प्लस नंबर होते हैं उनके, और वो 8 से 14 साल की उम्र के दौरान कम होने की वजह से वो ऐनक उतर जाती है। ये मुमकिन है।
इसलिए ये बिल्कुल कह देना कि हो ही नहीं सकता, ये भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन माइनस नंबर वालों की नहीं उतरती, और 90% या इससे भी ज़्यादा माइनस नंबर ही होता है बच्चों का। अच्छा, दूसरा जो सवाल होता है कि अच्छा जी, ये इन चीज़ों से तो आप कह रहे हैं नहीं ठीक होता, तो फिर लेज़र करवा दें। देखो दवाई दे दे के दवाई मांगते हैं, हाँ, दवाई तो अभी तक कोई ऐसी नहीं बनी इजाद नहीं हुई हुई है, दवाई। अगर कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक, कुछ दूसरी भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिकली कोई साइंटिफिक चीज डाटा करो। कोई मौजूद नहीं है कि उससे ठीक होता हो। मैं ये कह रहा हूँ, दवाई से ठीक होता, सारे दवाई डाल लें। ऐनक तो शौक से कोई भी नहीं लगा हाँ रहा, सबको। सारे डालें ठीक हो जाएं। इसलिए मैं दवाई के उस, कल ऐसी कोई दवाई आ जाए, हाँ तहकीक होती रहती, आ जाएगी तो फिर हम कहेंगे आ जाए, ये डालो ठीक हो जाएगा। फिलहाल नहीं है। अभी तक कोई नहीं। तो ये जो मैंने कहा ना कि फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि लेज़र करवा दें। लेज़र करने के लिए ज़रूरी है कि नंबर बढ़ना रुक चुका हो। अक्सर का 17-18 पे रुक जाता है, इसलिए हम 17-18 की हम नोटिस करें, मतलब 16 पे भी यही नंबर था, 17 पे भी यही है, साल भर हो गया नहीं चेंज हुआ, तो 17 पे भी किया जा सकता है। बाज़ का नहीं रुकता है, बहुत थोड़े से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका 18, 19, 20 साल पे जाके रुकता है, उनका फिर लेज़र करना भी थोड़ा सा लेट कर देते हैं। लेकिन बच्चों का ये नहीं है कि हमने 6 साल की उम्र पे डायग्नोज किया कि जिसको ऐनक की ज़रूरत है तो कोई लेजर लेज़र नहीं करके, बच्चों के लिए। उस वक़्त नहीं किया जाता। कोई कर भी देगा तो वो फिर ऐनक लग जाएगी, ज़ाया हो और जाएगा। बंदा बदल जाएगा तो फायदा कोई नहीं। तो आज मेरे ख्याल में हमने काफ़ी तफसील हाँ से तफसीली बात होगी, बच्चों बच्चों के के लिए बारे वालिदैन में, की बहुत सारी जिम्मेदारी वालिदैन की है ये। है सारी वालिदैन के लिए। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि इन बातों को सुने और इसके ऊपर वो अमल कोई करें। मुश्किल नहीं है, बच्चा की कराना है उसको, तो स्कूल से पहले कराएं, पैदाइश के बाद कराएं, नजर रखें उसके ऊपर, चीजें पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा, देख रहा है हंस रहा है नहीं, वो पहचानता है कि ये फादर है मदर है तो पता चल जाएगा। इसमें ज्यादा कोई साइंसी चीज भी नहीं है कोई। तो ये, तब बाद में एक बेहोशी का डॉक्टर कहे कि बेहोश करके करना, उससे डरना नहीं है। डरना नहीं है, करवा लेना ज़रूरी है। नज़र हमेशा के लिए बचाने के लिए अगर 5 मिनट के लिए हाँ बेहोश तो करना पड़ गया कोई नहीं। तो उससे ना घबराएं। ठीक है सजाद साहब, ठीक है मेरे सर। ख्याल में आज का हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली बच्चों के मामला की, और कोई बात आप समझते हो तो कर सकते हैं। ये आप मेरा यूट्यूब चैनल मज़र कयूम आई ये स्पेशलिस्ट सब देख रहे दोस्तों से थे। दरख्वास्त है कि ये आप इतने चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, जो फनी चैनल है, कार्टून्स के हैं, गेम्स के हैं, मूवीज के हैं, तो ये एक मालूमाती चैनल है, इसमें बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खवातीन के लिए खास तौर पे काफ़ी मालूमात है। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, उनको भेजें ये, और ये वीडियो भी देखें। हमारे पास छोटी वीडियोस भी हैं और लॉन्ग वीडियोस भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, उनको आप देखें ताकि बेहतर मालूमात आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सर। बहुत